अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मेरी आवाज़ वीडियो आ रही है? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, अच्छा हुआ आपको वीडियो आ रही है। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप जी सब? जी मैम, हाँ। कैसा जा रहा अल्लाह है? का शुक्र है, ठीक ठाक। माशाल्लाह माशाल्लाह। आज हम एक और स्टेप और आगे चले गए। आज 16 डे हो गया। बहुत मुबारक हो। देखें, वक्त के साथ साथ हमने इसको पार कर ही लिया। कुछ ना कुछ हमने अपने अंदर चेंज लाने की कोशिश की है। आज का टॉपिक भी अच्छा है, हील योर रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप हमारे जो हैं अपने साथ भी और दूसरों के साथ भी। जी, कुछ कहना चाह रही हैं डॉक्टर समन? बोलिए। नहीं मैम, सॉरी, वो बाय मिस्टेक ही है। कोई बात नहीं। कैसी है, कैसा जा रहा है? वैसे जब चेंज जी होगा अल्लाह ना, का। थोड़ा बहुत दिमाग तंग तो करेगा, मसले मसाइल तो होंगे, जी थोड़ी सी तड़प भी होगी, और उसके बाद जाके ये जो है ना कूल होगा। वो जब पानी, ये वो है जैसे तालाब में से कोई गुजर जाए ना तो बड़ा उठ जाता है ना, तो ऐसे ही है ये। फिर आराम से जब बैठेगा ना, पानी साफ हो जाएगा। शुरू में थोड़ा सा जी मुश्किल है, मैम। जब हम अपने ऊपर काम करते हैं ना, तो बड़ा ही थोड़े से एजिटेशन अजीब सा हो रहा होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ देखिएगा बहुत ही अच्छा चेंज आएगा, बहुत अच्छा इंशाल्लाह मैम। आएगा इंशाल्लाह। तो आज का जो टॉपिक है, इससे पहले कि हमारा टाइम थोड़ा कम होता है, थोड़ा जल्दी से फिर तो हम करते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी करने होते हैं। तो आज हमने लर्न करना है कि हमने जो पुराने बिलीफ्स थे उनको छोड़ के, तो या पुराना जो भी प्यार था या कोई ऐसे जो ब्रोकन रिलेशनशिप हैं उनको ख़त्म करके, तो हम आज अपने आप से जो है ना प्यार करना, और दूसरे जो हमारे साथ रिलेशनशिप में कोई इश्यू है तो उनको ख़त्म करके नए सिरे से करेंगे। लव्स जो है वो लव हील करता और ईगो किल करती है। इस चीज़ पे आपका भी बिलीव है? ईगो जो है वो हमें ज़्यादा मार देती है। वैसे एक चीज़ और भी है कि जो धीमी आवाज़ है वो हमें हमारे ज़मीर को जगाती है, जो ऊंची आवाज़ होती है वो ईगो को जगाती है। ये कितनी छोटी सी टिप है, लेकिन अगर हमें इस चीज़ का भी पता चले तो हम अपनी जो जब कभी कोई बात मनवानी हो या किसी से रिलेशनशिप रखना हो, तो उसके लिए हमारी ये एक छोटी सी टिप भी बहुत काम आएगी। इसको करके देखिए कि अपनी आवाज़ हमारी जितनी नीचे होगी उतना ही हम जो है ना हमारा कनेक्शन बनेगा, और अगले के साथ उसके ज़मीर ज़मीर जब ज़ारा किसी के ज़मीर तक बात पहुंचेगी तो बंदा काम कर सकेगा। वरना ईगो वो है कि जिसमें तो ज़्यादा डिफेंस हो जाएगा, और ईगो तो जीतने की कोशिश करती है। तो जब भी हम बात करें, जब हम अपने लहजे को और अपनी आवाज़ को धीमा कर लेंगे, हमारे पास ये एक जादू आ जाएगा, हम हर जगह पे जीत सकते हैं। लास्ट हमने जो हमारा थीम था फॉरगिवनेस था, और फॉरगिवनेस जो है वाकई एक मेरिकल्स है, और इसको आप क्योर होते हुए देख सकते हैं जब आपका प्योरली ये वाली जो है ना स्टेज आप गेन कर लेंगे। ये भी एक इवेंट है, क्योंकि इवेंट नहीं है, प्रोसेस है। फॉरगिवनेस का प्रोसेस कल से हमने स्टार्ट कर दिया। हमारे अंदर सीड्स चले गए, हम ट्राई करना शुरू हो चुके हैं, और जब हो चुकेगा पूरे का पूरा, फिर उस वक्त देखिएगा कितना लाइट और कितना आपको खूबसूरत लग रहा होगा। आई एम श्योर कि आज भी आपको काफ़ी हद तक बेहतर लग रहा होगा अगर किसी ने ये प्रोसेस किया है। किसी एक पर्सन को भी, किसी एक ओकेजन को भी अगर फॉरगिव करने की एक्सरसाइज की है, तो ज़रूर वो लाइट फील कर रहे होंगे और बहुत खूबसूरत आज के दिन उनको महसूस हो रहा होगा। सेलिब्रेट योर फ्रीडम एंड सराउंड योर सेल्फ विद लव। ये जो आपने फॉरगिवनेस कर ली है और अपने आप को आज़ाद कर लिया, तो उसको सेलिब्रेट करें और अपने आप को कंग्रेचुलेट करें, और अपने आप को महसूस करें कि आप अपने आप को लव कर रहे हैं और बहुत प्यार से महसूस कर रहे हैं। इंडीड लव इज़ ओवर टॉपिक फॉर टुडे। एक्चुअली आज का टॉपिक भी प्यार है, कि अपने आप से प्यार करना। जो पहले जो हमारा अपने साथ भी तो प्यार वाला रिलेशन नहीं रहा, जो ब्रोकन रिलेशनशिप अपने साथ भी ऐसा ही था। वो अलग, चाहे वो हमारे घर की इन्वायरमेंट वो स्टाइल थी, या किसी के
स्कूल से, कॉलेज से, कहीं से भी कोई इस तरह की इन्वायरमेंट आई जिस वजह से हमें अपने साथ भी प्यार नहीं रहा, क्योंकि अपनी सेल्फ एस्टीम जब ठीक नहीं होती तो फिर हम अपने आप से भी प्यार नहीं करते। तो ये पूरे हमारा इनर ग्रोथ का जो कोर्स था, इसमें हमने यही चीज़ें सीखी कि अपनी सेल्फ एस्टीम को भी बूस्ट करें। जहाँ जहाँ भी हमारे डेंट थे, जो इश्यूज थे, ओल्ड लिमिटिंग बिलीफ थे, उनको ओवरकम करने की कोशिश की। So you may want to release an old love or heal a broken relationship, or maybe you are looking for a new love. डेफिनेटली हम अपने साथ भी नए तरीके से ही प्यार करेंगे। अगर पास्ट में भी हमारे किसी रिलेशनशिप में भी कोई डेंट पड़ा है, कोई इशू है, तो उसको हम फॉरगिव करके तो हम नए तरीके से जीना और नए तरीके से प्यार करना सीख रहे हैं, और उसमें ज़िंदगी को नए तरीके से लेके, नए पर्सपेक्टिव से, नए अंदाज से देख रहे हैं। आई वॉन्ट टू लुक इन यूर मिरर राइट नाउ। अभी अपने आप को अगर देखें, डू यू सी दैट वंडरफुल एंड लविंग पर्सन लुकिंग बैक एट यू? दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन यू नो। हु इज़ दिस इज़ यूर। ये आप ही तो हैं जो आप अपने आप को वापस देख रहे हैं, और आप इतने खूबसूरत हैं, और आपका अपने साथ एक खूबसूरत तलक बन चुका है। आप अगर चाहते हैं कि आप अपना रिलेशनशिप जो है वो हील करें, तो सबसे पहले जो है ना, जो जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये है कि आप अपने आप को जो है ना इम्प्रूव करें, अपने आप से प्यार करें। फिर तभी why would anyone want to be with you if you don't want to be with you? अगर आप खुद अपने साथ नहीं रहना चाहते, अपने आप के साथ प्यार नहीं करते, तो दूसरे कैसे कर सकते हैं? तो इससे बेहतर है, सबसे पहले हमने अगर खुश रखना है अपने आप को, तो हमने अपने साथ अपना रिलेशनशिप इम्प्रूव करना होगा। तो एक जो खुश पर इंसान है तो वो दूसरों को भी अट्रैक्ट करेगा। ये प्रैक्टिकली भी आप देखेंगे, जब आपका अपना मूड ख़राब होता है तो दूसरे भी आपसे दूर भाग रहे होते हैं। उनको भी लग रहा होता है कि अब ये इनके मूड ख़राब है, इस पर्सन का अगर मेरा मूड ख़राब है, तो बॉडी लैंग्वेज तो हर इंसान को पढ़नी है। हमारे माइंड को बॉडी लैंग्वेज का न्यूरो लैंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में भी हमने बताया 58% हमारा माइंड जो प्रोसेस करता है बॉडी लैंग्वेज, 38% टोनैलिटी करता है, 7% वर्ड करता है। अल्फाज हमारा दिमाग जो परसीव करता है, जो समझ उसकी लैंग्वेज है, सिर्फ 7% है। तो जब किसी दूसरे को पता चलता है कि ये बंदा खुश है, तो दूसरे भी वो, अब हमें किसी से काम भी हम कहते इसका मूड ठीक है, इससे बात कर लेते। तो देखें, अगर जब हमारा अपना मूड ऐसा होगा तो कोई हमसे बात करेगा, या कोई दूसरे हमें अट्रैक्ट कर लेंगे, हमारी तरफ कोई नहीं आएगा। तो इसलिए हमें अच्छा लगने के लिए कि दूसरे भी हमसे प्यार करें, तो सबसे पहले जो ज़रूरत है कि हम खुद अपने साथ बहुत ज़्यादा प्यार करें। तो इसमें कैसे करेंगे कि हम जो वही जो पहले भी हम इस बार बार कह चुके हैं कि इसका मतलब है कि हम अपने साथ भी क्रिटिसिज्म, कंप्लेनिंग, ब्लेमिंग और विनिंग छोड़ दें। दूसरों के साथ भी हम इसी तरह, और जो हम अपने आप को अक्सर सोचते हैं कि लोनली फील करते हैं, वो इसीलिए फील करते हैं कि हम विक्टिम साइड पे होते हैं और हम राइटियस साइड पे होते हैं कि मैं ही ठीक हूँ, मेरे साथ ही गलत हुआ। तो ये जब सारी चीज़ें छोड़ के, हमने एक जो लास्ट लेक्चर में भी देखा कि मेरा सच, आपका सच और रियल सच, हम जब इस सिचुएशन को इस तरह से देखेंगे, तो एक हर सिचुएशन को एक लॉजिकली देखेंगे, तो अपनी जो विक्टिम साइड है और जो राइटियसनेस है वो भी हमें दिख जाएगी कि मैं कहाँ पे सही हूँ, दूसरा। तो वो फिर हम एक लॉजिकली सिचुएशंस को अच्छे तरीके से डील कर सकेंगे। फिर हमें जो ये जो वायरस स्टेटमेंट हमारे अंदर है, इनको हम बहुत आसानी से ख़त्म कर लेंगे। तो फिर हम अपने आप को किस तरह फील करेंगे, कंटेंट फील करेंगे, प्रेजेंट मोमेंट में रखेंगे, और थॉट्स हमारी चॉइस होंगी कि हम अपने आप को गुड फील करें या लो फील करें, ये हमारे अपने ऊपर होगा। तो ये हमने काफ़ी माशाल्लाह आपको हर टाइम पे कंग्रेचुलेशन करती हूँ। आई एम ट्रस्ट ऑन यू, यू आर डूइंग वेरी नाइस वर्क, और इसी वजह से आप यहाँ पे पहुँची हैं कि इतना टाइम तक हमने अपने ऊपर काम किया, जो होमवर्क मिला, जो मिरर वर्क, जो हमारा जर्नली वर्क था, उन सब पे काम किया। तो अब हम इतने तक पहुंच चुके हैं कि हमें पता चल रहा है कि हमारी थॉट्स जो जा रही हैं वो हमारे अपने लिए कौन सी थॉट्स नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं, कौन सी चीज़ हमने पकड़नी है, कौन सी चीज़ हमने सोचनी है, कौन सी हमने नहीं सोचनी, ये हमारे इख्तियार में आता जा रहा है। और ये इन्हीं जो हमारी मिरर वर्क्स हैं, जो हमारी डे बाय डे वर्कशॉप चल रही हैं, इनकी वजह से हम ये सारी चीज़ें सीख पा रहे हैं। अगर किसी को अभी भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है
या उसे एजिटेशन हो रही है या उसे सिली लग रहा है तो इट्स ओके, वो टाइम टू टाइम उसको ये सारी चीज़ें उसके लिए भी आसान और इजी होना शुरू हो जाएंगी। और ये कोई मतलब आसान नहीं है कि इतने जल्दी कोई हमारी पास्ट की इतनी जो बैगेज है, जो इतना हमारा ब्लॉकेज है और हमारी इतनी लिमिटिंग बिलीव्स जो हम कैरी कर रहे हैं, जो हमारा वर्चुअल बैगेज था, उसको इतने जल्दी इतने खाली कर देना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। मैं इस चीज़ को एग्री करती हूँ और मुझे आप पे ट्रस्ट भी है और आप माशाल्लाह बहुत ब्रेवली इस काम को कर भी रहे हैं और इस बैगेज को आहिस्ता आहिस्ता कम करके आप प्रेजेंट मोमेंट में सर्वाइव करना और इन जो है ना इन अच्छी फीलिंग्स के साथ खुद के साथ रहना, आप उस पर हार्ड वर्किंग कर रहे हैं। मैं आपको सुजेस्ट करूंगी कि आप जो है ना मिरर वर्क की जो वर्क्स मिरर वर्क्स और जर्नली वर्क्स है ये ज़रूर अपने साथ करें और कंटिन्यू करें हर डे पे, ताकि आप जो है अपनी इस जर्नी को कंप्लीट करें और ट्रांसफॉर्मेशन के सफ़र को आप अच्छे से पूरा कर सकें। तो आप हर दिन अपने आप को शीशे के सामने ये चीज़ें कहते रहें जो अफर्मेशन है लविंग, से यूर सेल्फ लविंग अफर्मेशन एवरी मोमेंट यू कैन। अब ये भी चीज़ हमने की है कि हमारे अंदर दिन में किसी टाइम पे भी याद आती है तो हमें अगर कोई एक थॉट भी, एक अफर्मेशन भी हमने पॉजिटिव अपने साथ रखी और उसको डेमोस्ट्रेट करते रहे तो हम अपने साथ प्यार करने की जो ये एक्सरसाइजेज हैं वो बहुत अच्छे से कर सकेंगे और रिजल्ट भी देखना शुरू कर रहे हैं। ट्रीट यूर सेल्फ टू रोमांस एंड लव, अपने आप के साथ प्यार करें, अपने आप को पैम्पर करें और शो करें अपने आप को स्पेशल कि आप अपने लिए स्पेशल है। लाइफ ऑलवेज मिरर बैक टू अस द फीलिंग्स वी हैव इनसाइड। हम जो कुछ सोचते हैं वही हमें वापस चीज़ें मिलती हैं, जैसा हम महसूस करते हैं वही हमें वापस दुनिया से भी मिलता है। इसलिए हम अपने अंदर जो है वो इनर जो सेंस ऑफ लव है और रोमांस है उसको हर वक्त हम अपने अंदर फील करें और अपनी जो फीलिंग्स हैं वो दूसरों से शेयर भी करें और तभी लोग हमें मैग्नेट की तरह जो हम अंदर से होंगे वही हमें अट्रैक्ट करेंगे। इस पे हमने पहले भी किसी एक लेक्चर में ये बात की थी कि ट्रॉमा बाउंडिंग बनती हैं, तो इसी तरह हमारे अगर हम अपने आप से प्यार कर रहे होंगे तो हमें भी वही लोग मिलेंगे जो खुद अपने आप से वो ट्रांसफॉर्म हो चुके होंगे। और अपने इर्द गिर्द उन्हीं लोगों को रखिए, उन्हीं के साथ रब्ता रखें जो कि पॉजिटिव हों, जो कि पॉजिटिव बातें करने वाले हों अपने, ताकि आपके इर्द गिर्द भी ऐसे ही लोग हों जो अफर्मेशन भी अच्छी देने वाले हों। तो हमारा जो जर्नी है ट्रांसफॉर्मेशन की वो बहुत अच्छे से होगी और हम डे बाय डे उन्हीं लोगों की एनर्जी लेते रहेंगे जो हमें चाहिए। अगर हम एनर्जी नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे तो हमें हमारी एनर्जी जो है ना वो डिप्लीट करते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप लॉनलीनेस की थिंकिंग से फुलफिलमेंट की थिंकिंग की तरफ जाएं तो उसके लिए ज़रूरत है कि आप एक लविंग मेंटल एटमॉस्फेयर क्रिएट करें अपने इर्द गिर्द। जो अभी मैंने बात बताई है कि हम अपने इर्द गिर्द उन्हीं लोगों के साथ रहें जो लोग मतलब प्यार करने वाले, जो लोग पॉजिटिव हों, ना कि हम उन लोगों के साथ रहें। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो नेगेटिव, अगर हम उसको ये सारी चीज़ें प्यार करने वाली, अप्रूवल की, एक्सेप्टेंस की और ऐसे लोगों से मिलते रहेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ना तो वो हमें इन चीज़ों को वो अंडरस्टैंड करेंगे, ना ही हमें वो एनकरेज कर सकेंगे, बल्कि वो हमें डिस्करेज करेंगे। तो हम जो हमारा यहाँ पे भी ग्रुप है, हम इनके साथ भी आप लोग बात कर सकते हैं दिन में किसी टाइम, अगर किसी के पास हफ्ते में भी टाइम हो तो जितना हमने काम किया अगर हम वो एक दूसरे के साथ शेयर करके, हम वो एक दूसरे के साथ डिस्कस करके वो चीज़ें लिखेंगे और देखेंगे तो एक दूसरे की पॉजिटिव एनर्जी जो है ना वो डबल हो जाएगी। तो इस सारे का पर्पज़ ये है कि हम मिले भी उन्हीं लोगों के साथ, बैठे उठे भी उन्हीं के साथ जो कि पॉजिटिव हैं, जिन्होंने अपने पर काम नहीं किया, जो अभी तक नेगेटिव थॉट्स, जिनके जो इमोशनल बैगेज है, ब्लॉकेज है नेगेटिव, वो अगर वो कैरी कर रहे हैं तो उनके साथ या उनके इर्द गिर्द हम रहेंगे तो थोड़ा बहुत, तो अभी हम स्टार्ट में ना, अभी हम सीख रहे हैं तो हम इम्पैक्ट होंगे उनकी तरफ से। तो हम कोशिश करें कि हम पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, जो लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं या कर चुके हैं उनके साथ रहें, तो ताकि हमारी जो इमोशनल जो हमें हर्ट्स हुए हैं, हमारे स्कार हैं हमारे इमोशनल, वो जल्दी हील हो जाएं। और अभी सोचें कि किसी अच्छी सोच के बारे में कि जब कभी आप खुश थे
और आप सोचें कि अभी आप वही खुश पर्सन हैं और आपके इर्द गिर्द भी बहुत खुश लोग रह रहे हैं और आपके रिलेशन भी बहुत इम्प्रूव हो रहे हैं और बड़ा फ्लोरिश हो रहे हैं। आप यही सोच रखें और अपने आप को अफर्मेशन दें, जो कि आज की जो अफीम है, ताकि जब हमारी वो फीलिंग्स ऐसी होंगी और इस फीलिंग्स के साथ हम अपने आप को अफर्मेशन देंगे तो वो हमारे जो है ना सबकॉन्शियस में डायरेक्टली जाएगी। जब भी कोई अफर्मेशन दें बिल्कुल एनर्जेटिक होके और फीलिंग्स के साथ अफर्मेशन दें। कोई मैसेज है था या कोई इन हो रहा था? मुझे तो ट्यून आई आपकी तरफ। अच्छा ये आना मारी। चलें, तो आज की अफर्मेशन कोई कौन पढ़ेगा? कोई पढ़ ले, क्योंकि आप लोगों ने भी पढ़ना है तो हमारे माइंड में जानी है। आज हम पुराने ब्रोकन रिलेशनशिप को अपने साथ और दूसरों के साथ उसको ख़त्म करके हमने नए सिरे से अपने साथ प्यार करने का अफर्मेशन करनी है और अपने आप के साथ प्यार करने का अज़म करना है। डीप इन द सेंटर ऑफ माई बीइंग इज़ एन इन्फिनिट वेल ऑफ लव। आई एम लव, आई एम लव। चलें कोई पढ़े, फिर आगे चले। हमारे उसका भी होता है, कौन पढ़ेगा? जी डॉक्टर समन आप कर ले। मैं जी Deep in the center of my being is an infinite well of love. I am love. I am love. एक्सीलेंट, वेल डन। हम कम से कम इतनी दफ़ा हम बोलेंगे तो ये चीज़ें होती जाएंगी। जो बार बार हमारा ये जितना हमारे माइंड में इन चीज़ों का एक्सपोजर होगा तो डेफिनेटली सीडिंग हो रही है, सीडिंग काम करेगी एक ना एक दिन। अब हमारा मिरर वर्क आ गया है। मिरर वर्क की एक्सरसाइज पहला जो इसका है, गो बैक टू योर लेसन ऑन मिरर वर्क फ्रॉम डे 2। डे 2 का देखिएगा, अगर आपने लिखा है, जिन्होंने नहीं लिखा नहीं कर सके तो इसी तरह स्लाइड्स आपके पास पड़ी हुई हैं, तो जो डे 2 है उसमें जाएं। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर, अपने वही शीशे के आगे खड़े हों। लुक डीपली इनटू योर आईज एंड से दीज अफर्मेशंस। आई लव यू, आई रियली लव यू। Using your name number 4 this time. Look deeply into your eyes and say, I love you, Razia. I really love you, Razia. These affirmations are worth repeating over and over again. Number 5. If you are having trouble in your relationships, look into your eyes, breathe deeply and say, I am willing to release the need for relationship that don't nourish and support me. Repeat this 5 times in the mirror, and each time you say it, give it more meaning. Think of specific relationship as you say them. कोई भी ऐसा रिलेशनशिप जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है, कोई ऐसे मसाइल हो रहे हैं जिससे आप नरिश नहीं हो रहे, जो आपको सपोर्टिव नहीं है, तो उसके लिए आपने अफर्मेशन देनी है, क्योंकि हमने नए सिरे से करना। पहले वाला जो हमारा एक पैटर्न बन चुका है, हमने पर्सन, अगर मैं इसका मतलब ये नहीं कि हम पर्सन चेंज करेंगे। ज़ाहिर है कुछ रिलेशनशिप ऐसे बाउंडिंग्स हैं, ऐसे रिलेशन है कि जिनका हम चेंज नहीं कर सकते। फ्रेंड्स हम चेंज कर सकते, कोई ऐसे जिनके साथ वर्क रिलेशन है उनमें हम अपने रिलेशन को कम कर सकते हैं, बाउंड्री सेट कर सकते हैं। तो जो ऐसे रिलेशनशिप हैं जिनमें हमारे बहन भाई, पेरेंट्स, इन लॉज, इस तरह के जो हमारे जो इंटीमेसी रिलेशनशिप है उनको तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उनके साथ हमारा जो रिलेशनशिप का पैटर्न हमारे दिमाग में ऐसा माइंड बना हुआ है जो कि हमें नरिश नहीं कर रहा था। अब हमने नए सिरे से वो अफर्मेशन, वो उसको इरेज करके तो नए सिरे से अफर्मेशन देनी है। तो जब हम अपने अंदर से नए सिरे से उनके बारे में उनको एक नया चांस देंगे, अपने आप को नया चांस देंगे, हमने नए पर्सपेक्टिव से हमने उनको उनके साथ रिलेशन रखना है जिसमें हमने एक अटैचमेंट स्टाइल रखना है कि हमने बहुत अटैच नहीं होना, हमने पोजेशन नहीं रखनी, हमने रियल में उनके साथ ऐसा रिलेशन जो कि वाकई प्यार का होता है। प्यार तो उसमें डिमांड नहीं होती, उसमें गिव एंड टेक नहीं होता, उसमें बिजनेस नहीं होता। तो जब हमें ये चीज़ें सही से पता चलती हैं कि जब दूसरों के साथ जो हमारा रिलेशन है तो हमें एज अ ह्यूमन लेंगे कि उनके अंदर लिमिटेशंस
हैं, मेरे अंदर भी लिमिटेशंस है। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन उनके अंदर भी है, मेरे अंदर भी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, और फिल्टर उनके भी हैं, मेरे भी फिल्टर है। अब अगर इनकी फिल्टर और कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, ये सारी जो मैंने टर्म्स यूज़ किए इसमें अगर समझ नहीं आती तो क्वेश्चन कर लीजिएगा। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि ये सब हम इंसानों के अंदर लिमिटेशंस हैं। तो इन लिमिटेशंस के साथ हम उनको समझें कि परफेक्शन की ना डिमांड उनसे करें, ना परफेक्शन की डिमांड अपने से करें। हमें पेरेंटिंग हम रिलेशनशिप में नहीं कर सकते, हम अपनी कर सकते हैं। हम अपने आप को दुरुस्त कर सकते हैं, अपने जो तज़किया नफ्स कर सकते हैं। दूसरे को अगर हमने चेंज करना, जो हमारा रिलेशनशिप पार्टनर है, तो हम उसको प्यार के साथ कर सकते हैं। हमारी अच्छाई से वो खुद ब खुद वही जो हमारा लहजा धीमा होगा, जो मैंने बताया, वो ज़मीर को जगाएगा, जो हमारे मोरल है उसको जगाएगा। अगर हमने आवाज़ ऊंची की, हम एग्रेशन में कि हमने फ़ाइट की, फ़ाइट उस वक्त करते हैं जब पोजेशन होती है, जब अटैचमेंट होती है, तो हमें कोई चीज़ नहीं मिल रही होती जो हम किसी को दे रहे होते तो हमारी इन रिटर्न नहीं मिल रहा होता, तो उस वक्त जो हमारा ये सारी चीज़ें आती है। तो हमने ये चीज़ें जब छोड़नी है, हमने धीमा लहजा करना, हमने अपनी आवाज़, वो तभी होगी कि हमारी ये सारी जो हमने किसी भी रिलेशनशिप में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, और ये जब आती हैं तो प्रॉब्लम भी उसी वक्त होता है। तो हमें जब ये फ्रीडम होगी तो दोनों जो है ना रिलेशनशिप बड़े अच्छे से चल सकते हैं। तो उसके लिए हमने ये बोलना है कि मैं ऐसा रिलेशनशिप जो मुझे नरिश और सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं उसको छोड़ रही हूँ। फिर हमने नए सिरे से हमने जो अफर्मेशन है वो अपने लिए वो क्रिएट करनी और बोलनी है। और कोई स्पेसिफिक जो भी रिलेशनशिप है उसके लिए, अगर जैसे बहन भाइयों का है, कोई भी दोस्तों का है, रिलेटिव्स का है, वो अपने सोच के उसके लिए कि मैं अब नए सिरे से मैं जो हमने उम्मीदें नहीं लगानी रिलेशनशिप में, हमने ये जो हमें मिल रहा होता है, अब अगर हमें उसी पे शुक्र करें ना तो फिर बहुत अच्छा लगता है। जब हमारी डिमांड ज़्यादा होती है ना तो फिर उस वजह से हम अनसेटिस्फाइड रहते हैं, क्योंकि डिमांड है और मिला उतना नहीं है। तो हमसे अगर हमारी डिमांड ही कोई नहीं होती और जो मिल रहा होता है ना, तो उसमें भी इंसान को बहुत सुकून मिलता है। तो ये चीज़ हमने करनी है कि जो अब पहला जो पैटर्न हमारे दिमाग में बन चुका है उस पैटर्न को डिलीट करें, नए पैटर्न से अपने साथ भी प्यार का रिलेशन रखें, दूसरों के साथ भी। जब मेरे पास जो चीज़ होगी तो दूसरे भी वो मेरी तरफ अट्रैक्ट होंगे। मेरे पास जो नहीं है, वो जो नेगेटिविटी है, तो मेरे पास भी दूसरे नेगेटिव ही आएंगे। खुद का भरना, मैंने अपना जो मेरा प्याला जो खाली है उसको ख़त्म करना है नेगेटिविटी को, और नए सिरे से पॉजिटिविटी को भरना है। और जब पॉजिटिविटी भरेंगे तो दूसरे भी छलकेगा, तो दूसरों को भी मिलेगा, दूसरे भी आएंगे। और आज का जो जर्नली वर्क पावर इज विद इन यू, डे 16 की एक्सरसाइज, फिर चाइल्डहुड के बारे में फिर आ गया। आपने लिखना है कि क्या एक्सपीरियंस किया एज अ चाइल्ड। डिड यू ऑब्जर्व योर पेरेंट्स एक्सप्रेसिंग लव एंड अफेक्शन। ये अब लिखना ये है कि घर का माहौल कैसा था, क्योंकि जैसी चीज़ें हमें मिली हैं वही हमारे पैटर्न बने। अब हमने उन पैटर्न को ख़त्म करना है। हर एक एक्सरसाइज, हर एक थीम जो है ना वो अपनी जगह ज़बरदस्त है। हमारे एक एक जो पैटर्न हमारे माइंड में बन चुके हैं, हमारे एक एक जो बिहेवियर्स हमारे बने हुए, उसके पीछे की रीज़न्स को, उनकी सर्जरी हो रही है, उनको निकाला जा रहा है। जब हमें ये क्वेश्चन, जब कोई भी हमें वर्क मिलता है, वर्कशॉप, उसका मतलब ये होता है कि हमारे अंदर से सिर्फ हम बातों से सुन लिया, उस टाइम पे जो थोड़ी देर हमारी जो फीलिंग्स या इमोशंस हाईलाइट हुए और थोड़ा पॉजिटिविटी फील हुई, वो टेम्पररी होती है। जो हम खुद अपने पर काम करते हैं, जब हम लिखते हैं, अपने आप से बात करते हैं, वो असल चीज़ होती है कि वो जो हमारे अंदर से निकलती है। तो आज के इस जर्नली वर्क में ये चीज़ है कि जब हमारे अल्लाह करे कि आप में से सबके माहौल घर के अच्छे हुए हों, कि जिस तरह से बड़े होते हुए हमें जो बच्चों को फिज़िकल टच भी, जो 5 लैंग्वेज ऑफ लव है, वो मैंने उस पर छोटी सी कोशिश की थी। वो एक बुक जो रिलेशनशिप थेरेपिस्ट हैं उनकी बुक से मैंने जो है ना वो कुछ चीज़ें ली थी, कि जिसमें से 5 हमारी लव लैंग्वेजेस है जो हमारे अपने साथ हर इंसान को पसंद होती हैं। उनकी एक ज़बान होती है जो उसका माइंड और बॉडी उसको समझती है। उसी तरह दूसरों का भी, उनमें से कुछ जो होती हैं, किसी की 3 डोमिनेट होती है, किसी की 2 होती हैं, किसी की 1 या किसी की
3 और 4 होती हैं। डोमिनेंट का मतलब है कि उसके बगैर इंसान का गुजारा नहीं है। जब वो लैंग्वेज उसे मिलेगी तो उसको लगेगा कि वो सेटिस्फाइड है और दूसरा शख्स उसकी केयर कर रहा है और उसकी परवाह कर रहा है और उससे प्यार कर रहा है। तो उसमें ये एक फिज़िकल टच, और फिज़िकल टच में ये है कि हग्स। अब ये हग्स भी ऐसी हैं कि जो नेक्स्ट मेरा इनर वेलनेस का कोर्स है उसमें तो ये टास्क दिया जाता कि आपने पर डे जो है ना कितनी हग देनी है और मतलब हग थेरेपी करनी है। तो ये चीज़ है कि हम बच्चों को, जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो वहाँ से हमने आदत डाली होती है, डालनी चाहिए, हर घर में होनी चाहिए कि बच्चों को हग करें। और वो दिन में कितनी हग्स की हैं, तो वो तो जब ये थेरेपीज़ और वर्कशॉप होती हैं उसमें फिर कभी 8 हग्स पर डे, 12 हग्स पर डे, जैसे बाकी दवाइयाँ खाते हैं इसी तरीके से ये भी एक जो हमारी मेंटल न्यूरोटिक नीड्स हैं वो भी पूरी होती हैं। तो आप लिखें कि आपके घर का माहौल या मेरे घर का माहौल कैसा था जब हम, वो हॉस्टाइल था, एक दूसरे से लड़ाइयाँ झगड़े थे, या बहुत ही एक लविंग एनवायरनमेंट थी? क्या कोई ऐसा था कि जब कोई फाइटिंग होती थी लेकिन उसके पीछे भी वो प्यार ही होता था, या कोई मतलब ज़्यादा क्राइम थी या ज़्यादा साइलेंस ट्रीटमेंट थी? ये सारी चीज़ें लिखनी है। लिखने से ये सिर्फ इसलिए ये नहीं किया मैंने कि आप मुझे भेजें ऐसा करें, क्योंकि सबका पर्सनल है। तो जितना आप कॉन्ग्रुएंस होके, मतलब अंदर से और बाहर से एक होके इस एक्सरसाइजेस को करेंगे तो ये आप अपने साथ, रियलिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, तो ये आपके अंदर से चीज़ें निकल जाएंगी, आप टोटली ट्रांसफॉर्म होंगे। इट्स अप टू यू कि आप इस पे किस तरह काम कर रहे हैं। अगर बीच में किसी का छूट भी गया, रह भी गया, तो भी ये सारा मटेरियल पड़ा हुआ है, लिंक्स पड़े हुए हैं, तो दोबारा जाइए और अपने ऊपर काम कीजिए, ये चीज़ें निकालिए। ये टूल्स हैं, ये टूल बड़े बेनिफिशियल हैं, इनके ऊपर काम तो करके देखें और उसके बाद आप बाकियों को भी इंशाल्लाह शेयर करेंगे कि इस पर हमने काम किया और हमारा रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया। अगेन मैंने जैसे प्याज की भी कल मिसाल दी थी कि जिस तरह ऑनियन को एक लेयर काटते हैं तो काफ़ी जो है ना उसकी जो बिटरनेस होती है, जो उसकी मिर्चें लगती हैं उसकी सारा, तो वो इंसान छोड़ देता है। तो छोड़ने का मतलब यह है कि आप एक लेयर हटा के आप छोड़ दें फिर आए। इसी तरीके से ये है कि जब हमने छेड़ा है हमारे पास्ट की चीज़ों को, हमारी मेमोरी को, तो डेफिनेटली आपके अंदर थोड़ी सी एजिटेशन, बेचैनी और हो सकता है सैडनेस और मूड थोड़ा सा अप डाउन हो रहे हों, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए आप अपने आप को छोड़ें, दोबारा से आए, फिर से ये काम करें, फिर से। और लिखने का भी ऐसे ही है कि फिर से दोबारा से आए। कल का तो वो फॉरगिवनेस के लिए था, आज का भी ऐसे ही है। नंबर 2 पे है राइट 10 अफर्मेशन ऑफ लव एंड प्रैक्टिस देम इन फ्रंट ऑफ योर मिरर। तो फिर वो 10 अफर्मेशन पीछे से हमने अपने बारे में अफर्मेशन की हैं, मैंने भेजी भी हैं अफर्मेशंस। तो वो जो वर्ड्स आपको हर एक को अपने अपने एरिया में चाहिए वो आप अफर्मेशन जो है ना अपने आप शीशे के सामने बोलें। Here are some example, उसकी एग्जाम्पल ये है, I am worthy of love, I am worthy of love, the more I open to love, the suffer I am, today I am remember that life loves me, I let love find me at the perfect time, I am worthy of love, the more I open to love, the suffer I am, today I am remember that life loves me, I let love find me at the perfect time। ये बार बार ऐसे ही जोश से शीशे के आगे आपने बोलनी है 10 टाइम्स। इसके अलावा कोई स्पेसिफिक जिसको जिस एरिया में काम करना है उस तरह की वो फॉर्मेशन बोलें। नंबर 3 पे है राइट डाउन 10 थिंग्स दैट यू लव टू डू। 10 चीज़ें जो आप करना पसंद करते हैं, जिनसे आपको प्यार है, वो लिखें। पिक अप 5 एंड टू डू देम टुडे। उनमें से 5 उठाएं और आज करें। उसमें से कोई अच्छा खाना, कोई सॉन्ग सुनना, कोई आपको एक्सरसाइज करना, कोई किसी दोस्त के साथ हैंग होना, कहीं बाहर जाना, अपनी नींद पूरी करना, रेस्ट करना, कोई उसमें से कोई चीज़ ऐसी हो सकती है जो आपको अच्छी लगती है। 10 लिखें, उसमें से 5 आज करें और इसी तरीके से 5 करके अपनी वो चीज़ें जो आपको पसंद है, रियली जिनको आपको करना अच्छा लगता है, चाहे वो किसी और को अच्छा लगता है या नहीं, लेकिन आपको अच्छा लगता है आप वो करें। नंबर 4 पे है टेक सेवरल, बहुत ज़्यादा टाइम लें, अपने आप को पैम्पर करें, अपना ख्याल रखें। बाय योर सेल्फ फ्लावर्स, अपने लिए कोई चीज़ लें, अपने आप को ट्रीट दें।
अपने आप को कोई अच्छा खाना खिलाएं, अपने आप को स्पेशल शो करें। मैंने एक दफ़ा किसी ने मुझे बात सुनाई थी, शायद कोई क्लाइंट थी, कि उन्हें बड़ी ज़बरदस्त उनकी बात थी। वैसे मुझे भी बड़ा वो हुआ कि इंसान को अपना ख्याल इस तरह भी रखना चाहिए। और वाकई मतलब उन्होंने ये टिप्स खुद से की है, लेकिन है साइकोलॉजिकल टिप, ज़बरदस्त टिप है। वो टिप ये थी, वो कहती है जब कभी उन्हें किसी के साथ मूड ख़राब होता है या कभी थोड़ी बहुत लड़ाई ऐसी चीज़ हो जाती है, तो वो टाइम निकाल के अपने लिए अच्छा सा खाना तैयार करके अपने आप को बिल्कुल जैसे पेश करती हैं और बैठ के पुरसुकून तरीके से ख़ुद को खिलाती हैं। तो है तो ये बड़ी ज़बरदस्त टिप है। और कितना अच्छा वो करती हैं कि जब कभी आपको स्ट्रेस हो चुका है और आप अपनी केयर इस तरीके से कर लें कि कोई टाइम कम से कम महीने में एक बार कभी ना कभी ऐसा अपने आप को इस तरह से ट्रीट करें कि जैसे आप स्पेशल हैं। और हम स्पेशली जो फीमेल्स हैं, दूसरों की केयर करते करते, बच्चों का ख्याल रखते रखते, हम अक्सर यही कहते हैं, अपनी है हर दफ़ा हम सेक्रीफाई करते हैं। तो कभी कभार ख़ुद को स्पेशल फील कराएं, उसमें इस तरह पेम्पर करें, ख़ुद को अपने आप को गिफ्ट दें, अपने आप को टाइम दें, ज़्यादा से ज़्यादा कोई टाइम ऐसा निकालें कि जिसमें ख़ुद को ज़्यादा टाइम दें। बल्कि एक स्ट्रेटजी भी अब ऐसी है कि 8+8+8+8 3 8 है कि आप पूरे 24 आवर्स को 8 में तकसीम कर दें, तो उसमें 8 घंटे जो हैं वो जॉब करें, जॉब को दें, 8 घंटे लेजर, 8 घंटे स्लीप। तो ये भी बड़ी अच्छी टेक्निक है। अगर हम इस तरह भी करें तो कभी ना कभी हमारे अपने लिए कोई टाइम निकालना चाहिए कि जिसमें हम बिल्कुल बच्चे भी सारे छोड़ें और अपनी ज़िम्मेदारियां जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो सारी छोड़ के कुछ टाइम जो टाइम है वो अपने आप के लिए निकाल लें। अपने साथ टाइम गुजारना चाहते हैं तो बिल्कुल अकेले अपने आप के साथ टाइम गुजारें, क्योंकि कुछ लोग जो इमोशनल होते हैं, इंट्रोवर्ट, उन्हें अपने टाइम अब साथ गुजारना भी अच्छा लगता है। और जब कभी वो बहुत ज़्यादा लोगों के गिर्द हों या कभी गेस्ट आ जाएं या काम ज़्यादा करना पड़े, तो उस टाइम भी उनको थोड़ी सी एजिटेशन होती है कि अब थोड़ा सा वो उनको टाइम चाहिए होता कि वो अपने साथ टाइम गुजारें, और समझ नहीं होती कि अच्छा ये क्यों है ऐसा। उन्हें फिर ज़्यादा टाइम लोगों के साथ गुजारने के बाद उन्हें थोड़ा सा टाइम चाहिए, स्पेस चाहिए होती है। तो उस चीज़ को भी फील करें कि आप में से कितने लोगों को थोड़े थोड़े टाइम के बाद स्पेस चाहिए होती है। तो ये नॉर्मल है, स्पेस लेना भी नॉर्मल है। जो इमोशनल लोग हैं, मतलब इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट को तो इतना नहीं होता, एक्सट्रोवर्ट को दूसरे लोगों के साथ ज़्यादा टाइम गुजार के उनको अच्छा लगता है। तो अपने आप को जानिए कि ख़ुद को किस टाइप के आप हैं। नंबर 5, रिपीट स्टेप 3 एवरी डे दिस वीक। यहाँ पे मैं ये भी बताना चाह रही थी कि अपनी जो पर्सनैलिटी है, अगर वो जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी वेबसाइट फ्री वाली हैं, कुछ लोगों को मैंने बताई भी हैं। फिर वो एक यूट्यूब पे वो बड़ा अच्छा तरीका उनका है कि वो ट्रेड्स के बारे में भी बताते हैं कि ट्रेड जो है टाइप तो चेंज नहीं होती, टाइप इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट वही रहेगी। ट्रेड्स को हम ट्रेनिंग के साथ नर्चर करके खुद को, अगर जिनके छोटे बच्चे, वो बच्चों को भी नर्चर करके उस जो ट्रेड्स हैं जो जिसको वीकनेस कहते हैं, उनको भी आप स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट इतनी हो सकती हैं। तो जब हमारी वीकनेस भी और स्ट्रेंथ के इक्वल आ जाएंगी तो फिर डेफिनेटली इंसान जो है ना वो वलियों के उस लेवल तक आ जाता है। तो एक्चुअल चीज़ यही है कि हमने अपनी स्ट्रेंथ के साथ साथ अगर वीकनेस को भी देखा, उस पे ऊपर भी काम किया, तो हम एक ट्रूली ट्रांसफॉर्म्ड इंसान बन जाएंगे। तो ट्राई करें कि उसमें भेज दूंगी लिंक, उसमें ख़ुद भी अपनी पर्सनालिटी ट्रेड के कोड होते हैं वो निकाल सकते हैं कि हम उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। वो वीडियो मैंने कुछ को भेजी भी हैं। तो अगर आप अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को, कि ख़ुद को जब जान लेंगे तो दूसरों को जानना भी आसान होगा। अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को भी जानना, आजकल बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे फ्री सब कुछ है। उसमें से भी यह है कि ज़रा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो कुछ क्वेश्चन उतने लेंथी होते हैं, उनको अटेम्प्ट करना और उसमें से फिर एक्यूरेट रिजल्ट लेना खुद से और समझना खुद को, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो करके अगर कहीं समझ नहीं आ रही तो पूछ लीजिएगा और अपने आप को ज़रूर जानिए। आज की थॉट फॉर डे जो है वो 16 की, वो है आई लिव इन अ सर्कल ऑफ लव।
आज आपने शीशे के आगे भी ये चीज़ बार बार दोहरानी है कि मैं प्यार के एक चक्कर में हूँ। मेरे इर्द गिर्द सब प्यार ही प्यार है, और इसको लिखना भी है। जितने टाइम आप लिख सकते हैं आप एटलीस्ट कोशिश किया करें 21 टाइम लिखें, और ये ताकि हमारे जो है ना सबकॉन्शियस में जाए। अपने ख़ानदान को मोहब्बत के दायरे में ढांपें, चाहे ख़ानदान के अफराद मतलब वो ज़िंदा हो या ना हो। अपने दोस्त, अपने प्यारे, अपने साथी कारकुनों को शामिल करने के लिए दायरे को वसी करें। आपके माजी में से हर एक और वो तमाम लोग जिन्हें आप माफ़ करना चाहते हैं लेकिन पता नहीं कैसे तस्दीक करें कि आपके शानदार अमहंग तल्लकात हैं। इन सब के साथ दोनों अतराफ एहतराम और देखभाल के साथ जान लो कि आप वक़ार और अमन और खुशी के साथ रह सकते हैं। मोहब्बत के इस दायरे को रहने दो, पूरे सैयारे को लपेट ले और अपने दिल को खोलने दें ताकि आपके अंदर जगह हो आप गैर मशरूत मोहब्बत के लिए। आप अपने आप को इतना वसी करें कि आप सब लोगों के लिए एक अनकंडीशनल प्यार के लिए जगह रखते हैं। आज की मेडिटेशन है लव इज़ हीलिंग। ये वहाँ पे भी आपको मिलेगी आज की जो मेडिटेशन है, तो यहाँ पे भी ये चीज़ लिखी हुई, आई लव माई सेल्फ टू लव, आई ओपन माई सेल्फ टू लव, आई एम विलिंग टू लव एंड बी लव्ड, आई सी माई सेल्फ प्रॉस्पेरिंग, आई सी माई सेल्फ हेल्दी, आई सी माई सेल्फ creatively fulfilled. I have wonderful harmonious relationship in which there is mutual respect and caring. कोई इसको भी पढ़े, और पीछे वाली कुछ अफर्मेशन थी वो मैं आपसे पढ़वाती हूँ। ये वाली पढ़ लें तो फिर पीछे जाते हैं, क्योंकि ये भी अच्छी चीज़ें हमारे माइंड में जाती रहे। वहाँ से भी सुन लेंगे और ये भी यहाँ से भी पढ़ लें ताकि बाकियों के माइंड में भी जाए। कौन पढ़ेगा? टाइम तो है, आज टाइम बचा लिया ना। पढ़ लें, कौन पढ़ेंगी? यहाँ पे कोई पढ़ सकता है? आप ही पढ़ लें डॉक्टर अनम, हम समन। जी मैम, yes. Someone to. जी I open myself to love. I am willing to love and be loved. I see myself prospering. I see myself healthy. I see myself creatively fulfilled. I have wonderful, harmonious relationships in which there is mutual respect and caring. I love myself. ग्रेट। और माशाल्लाह आपकी आवाज़ में भी बड़ी वाइब्रेशन है, और बल्कि जब आप पढ़ती हैं तो हम सब के जो है ना दिमाग में ज़रूर जाती है, और आपकी आवाज़ काफ़ी इम्पेक्टिव है। ग्रेट, Thank you, ma'am. वेलकम। अब हम पीछे से भी अफर्मेशन है ना वो उसमें से थी जो मैंने नहीं आपसे पढ़वाई, ये वाली थी, ये थी नंबर 2 वाली। पढ़ लें डॉक्टर समन, आप ही पढ़ें। मेरे यहाँ बाकी जो अच्छा, फैमिली के मैं साथ तो मैं बैठे होते बाकी के मैं नहीं, वो मेरे ख्याल से मुझे अच्छा लगता है अच्छा उनकी सिचुएशन ऐसी नहीं होती, वरना ये लोग बोलने वाले हैं अच्छा वो इसलिए नहीं बोलते। वो जब कहीं ऐसे बैठे होते हैं हाँ, ना, मैंने कहा वो कहना मैं ही बोलती जाती। नहीं वो मुझे लग रहा है ये जी रीजन, मैम, क्योंकि ठीक इसी है, वजह थैंक से यू। कोई नहीं बोलता आजकल। अच्छा, जी, ठीक है। I am worthy of love. The more I open to love, the safer I am. Today I remember that life loves me. I let love find me at the perfect time. एक्सीलेंट। एक बार फिर पढ़ लें, ठीक आपकी है, आवाज़ में है, I love myself. वाइब्रेंट है। सही। देखिए, I am worthy of love. The more I open to love, the safer I am. Today I remember that life loves me. I let love find me at the perfect time. I love myself. एक्सीलेंट। यहाँ पीछे भी कुछ था, ये इधर भी थी ना, ये वाली भी 4 नंबर। I love you, Saman. I really love you. I love you, Saman. बस यही है। I love you, वैसे Saman. I really love you. मेरे ख्याल से यही थी, हाँ यही थी, ये वाली बस थी। ये वाली भी पढ़ लें, ये आपने पढ़ ली थी। अच्छा चलें, और कोई क्वेश्चन है आज? अब हम काफ़ी माशाल्लाह एंड पे जा रहे हैं, 5 डेज़ रह गए हैं लास्ट वीक में, हम जो आने वाला वीक है तो
5 दिनों में इंशाल्लाह कोशिश तो है कि जो पूरे 5 डेज़ है वर्किंग डेज़ उनमें मैं कर लूँ कंप्लीट। आगे रमज़ान भी आने वाला है, तो इंशाल्लाह उससे पहले पहले हम कर लेंगे। तो आज किसी का कोई क्वेश्चन हो? किसी का भी नहीं? आज आपका भी नहीं है? नहीं बस नहीं, थैंक यू सो मच, मुझे तो मैम बहुत फायदा हो रहा है। नहीं नहीं, थैंक यू वेरी मच। वही कह रही हूँ, कुछ ना अच्छा कुछ ये शेयर ही कर दें कि कुछ चेंज तो आ रहा है ताकि मोटिवेशन तो बढ़े। हाँ मैम, डेफिनेटली मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत चेंज फील किया। एक तो पहली बात, मैं जो ज्यादा अपने में लगा था ना कि मैं सेल्फ क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा करती थी। अच्छा मतलब अब मुझे लगता है कि वो जो जिन चीजों पे मैं अपने आप को क्रिटिसाइज करती थी ना, वो गलत था ना। अच्छा, मतलब वो इसमें मेरी इंटेंशन भी ठीक होती थी, बस वो मैं शायद दूसरों से सुनना चाहती थी, जैसे हस्बैंड को पर आगे बताऊंगी या बच्चों से शेयर करूंगी। जी तो मुझे लगता था कि जैसे वो कहेंगे नहीं आपने बिल्कुल ठीक किया है, मैं ये सुनना चाहती थी। कंफर्मेशन तो चाहिए। अब शुक्र है वो चीज खत्म हो गई है। हाँ जी, बस मैं उनसे इन्फॉर्मेशन चाहती थी कि जी मैंने बिल्कुल ठीक किया। हालांकि अंदर से मुझे होता था कि मैंने ठीक ही किया है, लेकिन मैं दूसरों से इसको सुनना चाह रही होती थी कि ये कहेंगे नहीं हाँ तुमने ठीक किया, सिचुएशन ऐसी थी। ये वो कह भी देते थे, कई दफा नहीं भी मेरे अकॉर्डिंगली कहते थे। अच्छा तो अब जो मुझे उसमें अच्छी बात लगी है ना कि मैं वही वाली बात कहती हूँ कि इट्स ओके, ठीक है, हो गया, बस चला गया। और जो वही बात है जो कह दिया वापस तो नहीं आएगा। प्लस मेरी इंटेंशन मतलब जहां मुझे लगे कि मैंने शायद किया, वो फिर मैं कहती हूँ कि इंशाल्लाह मैं आइंदा नहीं करूंगी ना। जहां तो मुझे ये एक दो दफा लगा कि इससे शायद ये मैंने काम हो गया, वर्डिंग बिल्कुल यूज सही। किया जो भी था। तो ये कि हाँ जी, तो ये बहुत हाँ जी, बहुत जी अच्छा हो बिल्कुल, गया वही ना। ना, खुद से ही हो गया, इसलिए मैं अब तक ना डिस्कस ही नहीं करती। बिल्कुल ये बहुत जी अच्छा जी, हो अल्लाह गया का ना। शुक्र है जी मैम, अब थैंक यू वेरी मच, और आपको भी बहुत बहुत एंगेजमेंट भी शुक्रिया। आप मतलब सेल्फ देखेंगे। लव जो है ना, वो जो सेल्फ, जी 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 मैम, वही ना, मतलब वो जो सेल्फ क्रिटिसिज्म था ना, वो मेरे लिए मैं मतलब बहुत नेगेटिव यानी मैं अपने आप को लेती थी कई दफा बिल्कुल ना। बहुत सी चीजें तो वो देखिए, अल्लाह आपने का शुक्र है कि अफर्मेशन थोड़ा ज्यादा ही पॉजिटिव होना डाली। शुरू हो गया, उस वजह से मेरा मूड भी ठीक रहता है। जबरदस्त, ये तो बहुत वंडरफुल है, जी मैम। कंग्रेचुलेशन। तो माशाल्लाह, वो अपने वाला आप को कि वो फिर अप्रिशिएट आप किया खुद करें। पॉजिटिव हो तो वही वाली बात है कि फिर सराउंडिंग्स पे आपको पॉजिटिव। डेफिनेटली। जी मैम, वही ना लगा वैसे ये कि वो मतलब आप खुद पॉजिटिव हो ना अगर आपकी, जी तो फिर आपको बाकी सराउंडिंग्स फिर पॉजिटिव लगने लग बिल्कुल जाती हैं। बिल्कुल और खुद आप खुद। संगीत को जगाती है, धीमी आप ईगो को जगाती है। तो वैसे बच्चों में भी बात बहुत देखी है कि आप बच्चों के साथ इस तरह बिहेव करें ना, तो बच्चे फिर आगे से रूड हो जाते हैं। और मतलब वही, जी मैम, वही ना, भयानक, और ये भी इसमें बड़ी अच्छी देखिए बात मुझे भी कॉन्शियसली लगी कि वो मेरी कॉन्शियसली बात काम है कि करें। बस वो याद आ जाए। उसको की मसला है कि उस वक्त कभी दफा दिमाग फिरता है तो वो फिर अगर, आपने बहुत अच्छी बात कही जी है, मैम, वही ना, उसके बस वो याद याद करने रह के जाए लिए तो फिर तो है। बस वो कई दफा आउट होते हैं तो फिर वो जहन से निकल जाता है बाद में। उसके लिए टेक्निक है ना, उसके लिए हमने वैसे करना है, जी नॉर्मली भी करना है। क्योंकि जैसे हमने डीप ब्रीदिंग की, हमने जी एक्सरसाइज बताते हैं, तो अक्सर वो ज़ाहिर है जब सिचुएशन क्रिएट होती है तो कहाँ डीप ब्रीदिंग याद रहती है। तो वो इसलिए नहीं रहती कि दिमाग में पैटर्न ही नहीं बना हुआ। हमने वो पैटर्न वही बनाना वही है, मैंने, रूटीन में बनाना। अब अपने आप को ये अफर्मेशन देनी है कि मैंने अब हमेशा अपने आप को आराम से बोलना है, चाहे मैं जिस कंडीशन में होंगी। ये भी अफर्मेशन है। मैंने नेक्स्ट टाइम अपने आप को, अब जब आप ये अफर्मेशन दे दे के ना, तो आपका माइंड इतना ज़्यादा ट्रेंड हो जाएगा तो कि जो भी बात आप अपने आप से वैसे कहेंगी ना, वो भी उसको पता चल जाएगा, उसको ऐसे उसको इंस्ट्रक्शन ही लेगा। और ये ऐसा होता है। शुरू में आपने कॉन्शियसली बात कही अपने आप को मैंने ऐसे करना, लास्ट में मैंने एक बात शेयर की थी ना कि मैंने अपने आप को ये सोचा मैंने कि मैंने किसी से ये बात नहीं करनी। वो सिचुएशन भी आ गई और मेरा फ़ोन कट गया। मैं अब मतलब बताने लगी थी, अब देखें मेरे माइंड ने कितना वो किया कि वो कहीं से मेरा प्रेस हो गया होगा बटन, और वो सिचुएशन जब ज़रा दोबारा फ़ोन किया तो वो डेफिनेटली मैं अपने आप को स्टेबल कर चुकी थी कि अच्छा ये बात शुरू होने वाली थी जो मैंने खुद को मैसेज दिया था कि नहीं करनी। तो देखिए फिर कितना माइंड हमारा वो जी रिसेप्टिव हो जाता है कि जो चीज़ फिर हम अच्छा, सिर्फ सोचते हैं। अभी कोशिश करनी है कि हमने पॉजिटिव अफर्मेशन खुद को शीशे के आगे जा जाके वैसे भी अपने आप को बार बार बोलना है। कोई भी हम आदत जो बनाते हैं वो रेपिटेशन से होती है। तो ये हमारे पैटर्न बने हुए हैं, पुराने पैटर्न दिमाग से निकालने हैं, नए डालने हैं। तो जब वो सिचुएशन आएगी तो उसमें वाकई हम स्लो ही बोलेंगे। और ये बहुत वाकई इस पे करके देखिएगा कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जी और धीमी आवाज में लोग देखे, जब हमने जी देखिए मैम, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैम, बिल्कुल। कोई बात करनी होती है, कितनी जो पहुंचानी होती है सरगोशियों में होती है, वो इसीलिए होती है, वो यहाँ डायरेक्ट जाती है।
वो बिल्कुल कितना हर बंदा जी सरगोशी कितने आराम से ठीक बंदे है। सुनते हैं, ऊंची आवाज कोई भी नहीं सुनता, और गुस्सा दोनों की तरफ बस लड़ाई शुरू हो जाती है। तो बहुत अच्छा है बस मैं वो माशाल्लाह। इसमें जी 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 बस वो बोलिए। पैटर्न बन गया ना असल में वो अब हम गायनी वालों का तो शायद बिल्कुल ही बन जाता है। हमें शायद वो आदत होती है इस तरह से तो वो हमें तो बहुत ज्यादा लेकिन ये है कि डेफिनेटली इस पे मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ा सा। नहीं वो नहीं वो जरूरी गायनी है। का आपको शायद अंदाजा तो होगा ना वो इस तरह से जी हमारी मैंने ट्रेनिंग ही ऐसी बिल्कुल वो होती है कि बस आपने शोर शराबा बस वो हाँ जी वो उस बस टाइम तो शॉटिंग और रखे ये है वो ना वो पैटर्न, आप आपने अफर्मेशन देनी है कि जब मुझे वहां जरूरत होगी बिल्कुल मैंने उस रोल में चले जाना है, और उसके अलावा मैंने अपने रोल को जी सारी तरफ जो है ना ओवरऑल नहीं करना है। जब वहां जाएंगी ना तो आपके माइंड को पता ठीक होगा कि वो अडॉप्ट कर लेगा, तो उस टाइम पे तो ज़ाहिर है कर लें, वो ठीक मसला है नहीं है। वो बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, सही ठीक है क्योंकि जी उस मैम टाइम थैंक यू सो मच शोर शराबा नहीं होगा तो काम कैसे बस होगा अब फिर। ठीक है बस दूसरा मैं वो बार बार बस मुझे यही होता है कि ये कंटिन्यूटी रहे इसमें बस मुझे ये ना हो कि मैं नहीं वो तो कोर्स से साथ है निकलूं और ना, उसके बाद मैं फिर कोई ना से कोई उसी कोर्स रटे देखें चलता ही जी रहेगा, मैम कोई ना कोई चीज़ें चलती रहेंगी। ठीक है और इंशाल्लाह पढ़ी भी हुई हैं, यूट्यूब ठीक पे है भी पढ़ी हुई हैं आप, कहीं ना कहीं जिस वक्त जी आपको जी लगे कि वो ऐसी चीज़ है तो जो गाइडेड मेडिटेशन है ना वो आप सुन लिया करें। अभी ठीक है आप चलें ज़रा इंशाल्लाह गायनकोलॉजिस्ट हैं, आपको इन चीज़ों का पता भी है। एक है खातून, एक उसको ज़रा बच्चे का इशू था काफ़ी, दो साल बाद या 3 साल बाद उसने कंसीव किया, तो उसको स्पॉटिंग हो रही है, शायद कुछ उसकी सिस्ट भी हैं, तो स्पॉटिंग अभी उसका 10 वीक हो चुका है, और पहले भी स्पॉटिंग हुई तो कुछ मेडिसिन ली, रेस्ट पी, अभी फिर उसकी स्पॉटिंग हुई, तो काफ़ी परेशान थी, मुझे मैसेज किया कि मुझे ना आप ज़रा मुझे हीलिंग भेजें और मुझे दवाओं की ज़रूरत है। तो मैंने उसको ना जी मैसेज भी किए, लेकिन फिर मैंने थोड़ा अपने वॉइस में कर दिया, तो जब वॉइस में मैंने उसको थोड़ा भेजा तो कहती मुझे आपकी आवाज़ और रिश्ता सुन के सुकून मिला। मैंने फिर उसको जो है ना एंग्जाइटी की और हेल्थ की जो है ना जो गाइडेड मेडिटेशन वो भेजी, तो दूसरे दिन उसने कहा कि मैंने सुनी, और मैं हालांकि ये बहुत स्ट्रेस सिचुएशन थी कि मेडिसिन भी ले ली और अभी तक ब्लीडिंग जो है ना वो आ रही है, और बिल्कुल उसको अल्ट्रासाउंड में आ रही है कि वो कहीं थोड़ा उसे उसको है अंदर से इंटरनल ब्लीड उनको ना कहीं से डिलीट नजर, करें हाँ, वो जी उसमें ना क्या पता वो उसका सिस्ट वगैरह का ही हो या कुछ वो, लेकिन कह रहे हैं कि सैक ठीक है, बेबी ठीक है, लेकिन ब्लीडिंग का स्पॉट उसको हो रहे हैं। तो वो दूसरे दिन कहती है कि मैं आराम से सुकून से आपकी मेडिटेशन सुनी और मैं सो गई, मुझे बहुत सुकून की नींद है। तो वो सम टाइम होता है कि वो देखें, यहाँ पे भी वो फरत ने भी कहा था, मैंने उससे जो ये वाली हेल्थ एंजाइटी की, उसने कहा कि मुझे सर में दर्द हो रही थी तो मैंने सुनी और मुझे तो बिल्कुल ड्रिप की तरह लगी, फ़ौरन सुकून हुआ। तो जब कभी ऐसे लगे तो वो ज़ाहिर है आप सुन लिया करें, तो उसके साथ जो ना दोबारा कनेक्शन ठीक बन जाएगा और फिर इसी स्टेट में रहेंगी, और ये बिल्कुल निकाल देंगे फिर ऐसा कुछ होगा। अभी ट्रांसफॉर्म हो गई है ना, अब तो कुछ ऐसा नहीं होगा। और बाकी कभी भी ठीक है देखें मतलब लो फील जी जो इंशाल्लाह कंट्रैक्शन और ठीक वो था ना, कंट्रैक्शन थी, और दूसरा क्या दो वो मैंने वो चीज़ भी एक कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दो थी ना। डिप्रेशन तो उसमें देखें ये इंसानी नेचर है, कभी इंसान ऊपर जाता है और कभी डिप्रेशन में हो रहा है, तो ये एक नेचर है। जब वो डिप्रेशन में हो रहा था कि जब लो फील करता है, डिप्रेशन लफ्ज़ तो नहीं कहना चाहिए, मतलब मूड लो होता है, तो उसमें वो अल्लाह की याद में होता है, उसकी रूह अल्लाह को याद कर रही अच्छा होती है, इसलिए उसको नेगेटिव ना लें। हाँ, हम मैनेज कर लें कि हमारे इर्द गिर्द लोग अफेक्ट ना हो, और मैं इतना ही खुद को लो ना कर लूँ। थोड़ा सा लो हो तो साथ साथ बंदा अपने आप को ऐसी चीज़ें जो उसको अच्छी लग रही हैं, जो उससे पहले वैसे पसंद थी, वो खाना, बात करना, चलना फिरना, वो भी साथ करे, क्योंकि अगर उसमें वो फिर अगर उस लो मूड को उसने अडाप्ट कर लिया तो वो फिर बन गया कि वो मूड डिसऑर्डर कभी लो में आ रहा है कभी अप में। हाँ, उसको देखे कि बहुत ज़्यादा नीचे भी ना लेके जाए, बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट भी ना हो, तो ये नॉर्मल है, दोनों चीज़ें ये इंसानों के साथ हैं। हमने इनको बना लिया होता कि वो उसको नाम दे दिया कि ये मूडी है, ये तो जो है ना कब मूड बना ले तो ज़्यादा ही मूड बन जाता, वो दिनों तक गुजरती है। तो कोशिश की जाए कि उसको दिनों में ना लेके जाए, ये फेज़ आती है, ठीक है ये फेज़ आती है और नॉर्मल है ये चीज़, बिल्कुल ऐसा नहीं आती है है, ये फेज़ आती है बिल्कुल। कभी ठीक है उसको मैनेज करें, उसको मैनेज करेंगे। जो पहले के पैटर्न बने हुए ना, असल में हमारे माइंड में पैटर्न बनता है, उसको हटाना और नया पैटर्न देना। न्यूरल पैथवे बनता है, हम जो नई चीज़ सीखेंगे तो नया दिमाग में रास्ता बनता है, नई आदत बनती है, तो आदतें जो चेंज की जा सकती हैं। नेचर जो नहीं चेंज होते, जिसको हम कंफ्यूज करते हैं कि अक्सर लोग कहते हैं कि जी नहीं आदत कभी भी नहीं बदलती, तो आदतें हम चेंज कर सकते हैं। वो नेचर है कि नींद नेचर है, भूख नेचर है, सेक्सुअल डिज़ायर नेचर है। अब जो नेचर है वो ऐसी चीज़ें हैं कि भूख हम अल्टर कर सकते हैं, रोज़ा रख सकते हैं, कोई कितना खाता है वो उसकी हैबिट है,
तो कम ज़्यादा खाना हम आदत तो बना सकते हैं। अगर पहले कोई और बनी हुई है तो जिस तरह हमने एक दफ़ा कोई चीज़ लर्न की, एक आदत मैंने कभी बनाई, तो उस आदत को मैं उसी तरीके से अनलर्न के नई बना सकती हूँ। अब ये साइंस कह रही है, जिसको ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में ये वो तो पूरा इस पे वो है। और अगर इंसान खुद से नहीं कर सकते तो वो लम्हों में एक्सरसाइज करवा के तो उसकी हैबिट चेंज हो जाती है इंसानों की। तो ये नेचर अलग है और अच्छा, हैबिट अलग है। हैबिट हमने लर्न की है, हमने लर्न की है तो अनलर्न भी सही कर है। सकते हैं। अगर कोई चीज़ सीखी है तो उसको हम ख़त्म भी तो कर सकते हैं, मिटा भी सकते हैं। ये दिमाग कंप्यूटर है। तो ये हमारा जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मेरे पैटर्न हैं, ये बन चुके हैं, इनको मैं दोबारा से चेंज भी कर सकती हूँ, तो फिर आसान है। तो अब आप नए पैटर्न ठीक। आपके अंदर आ जी। चुके हैं, अब आप बिल्कुल खुश रहें, सेलिब्रेट करें। बीच में साथ ही जो हमारा हाँ, दिमाग है, इंशाल्लाह। छोटा बच्चा, वो हमारे साथ शैतानी कर जाता कि नहीं नहीं ये ना हो कि दोबारा से उसी तरह हो जाए। तो उसी वक्त कहें नहीं, मैं अब बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो चुके हूँ। जितनी बार अपने आप को ये तसल्ली ठीक। देंगी ना, उतना ही आपको अपने ऊपर ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा माशाल्लाह ब्रेव हैं आप, इतना अच्छा आपने टाइम निकाला। और मुझे आइडिया था कि आप बिज़ी भी हैं और ज़ाहिर है डेली क्लास अटेंड करना। बाकी भी बहुत माशाल्लाह डॉक्टर अनीता बहुत ज़्यादा सीख रही हैं और बहुत रेगुलर हैं। इनको ये बोले ना बोले, इनकी प्रेजेंस ही मुझे फील हो रही होती है। बाकी हुमा, आप सब ने बहुत अच्छा टाइम दिया और आपकी मैं थैंकफुल हूँ कि आपने सुना और अपने पर काम किया। और डेली क्लास ही लेना भी बहुत बड़ी बात है कि आपने टाइम निकाल के इस टाइम के लिए आते रहे और अपने पर सीखा और सुना। और इंशाअल्लाह आप अपने एक जो आपकी कम्युनिटी है उसमें आप जाएंगे, अपने अपने घरों में, अपने अपने एरिया में कितने लोगों को आप आगे से जो है ना ट्रांसफॉर्म करेंगे। ये कितनी अच्छी बात है कि जितना आपने ये टाइम लगाया, ये टाइम आपको उस वक्त वैल्यूएबल लगेगा जब दूसरों के रिजल्ट देखेंगे, दूसरों के ऊपर काम होगा, अपने पर काम हुआ देखेंगे। तो उस वक्त मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा और मेरे लिए भी जो है ना अच्छी अफर्मेशन और अच्छी हीलिंग भेजिएगा। मेरे ख्याल से अब टाइम ख़त्म हो रहा है। इससे पहले कि टाइम निकले तो हम खुद ही खुदाफिज कह देते हैं। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपने इर्द गिर्द लोगों के लिए आसानियाँ फैलाएं। किसी एक इंसान की ज़िंदगी से कोई ना कोई दुख तकलीफ़ जो कांटा है वो निकाल दीजिए। वो हो सकता है हमारा एक मशवरा हो, हमारी एक कोई अच्छी सी नसीहत हो, कोई एक गाइडलाइन हो, दूसरे की ज़िंदगी से वो जो है ना कांटा निकल जाएगा। और ज़रूर कोशिश कीजिए कि आप कांटा निकाल के जब सोएंगे कि किसी के लिए आसानियाँ फैला के, किसी को कोई मशवरा दे के, किसी को किसी चीज़ का नहीं पता वो रास्ता दिखा के आपको बहुत सुकून मिलेगा जी मैम, इंशाल्लाह ज़रूर। इंशाल्लाह। जी कोई है टाइम के बंद एंड कर देते हैं। 6 मिनट है ना? अच्छा, तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो फिर आज तो जल्दी कर लिया ना, हो गया काम। शाजिया आपका कोई क्वेश्चन है या हुमा कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। हुमा का क्वेश्चन था भी, वो आज दिन में मैं उन्होंने वॉइस की थी, उसमें आपने ये क्वेश्चन किया था कैसे अच्छा जो कल का जो था ना फॉरगिवनेस का, तो 1 बाय 1 करें। मैंने बताया ना कि वो एक जब पानी के बीच में से कोई पानी भरे ना, जैसे कुआं होता तो वो पीछे से मिट्टी भी उठ के आ जाती है तो वो गदला हो जाता। तो यही चीज़ है, हमारे अंदर इतना भरा हुआ है, कितनी कितनी दफ़ा हर्ट हुए हैं, किस किस के साथ हमारा जो है ना वो हम माफ़ नहीं कर सके। तो वो जब एक को करेंगे तो वो बड़ा कुछ निकल आएगा। तो एक को कोशिश करें कि आप पहले एक पर्सन को सामने लाएं, मिरर के सामने उसको फॉरगिव करें, उस वक्त तक आप बोलें, सारी चीज़ बताएं और जब दिल से ख़त्म हो जाए फिर निकालें। और दूसरा क्वेश्चन क्या था, चले मैं उसका देख के आपको उसका भी आंसर दूंगी। लेकिन ये आसान नहीं है लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है, डिफ़िकल्ट ज़रूर है, कर सकते हैं स्लोली स्लोली अपने आप को। और जब आप करने लगें तो आप सोचें कि मेरी आवाज़ आपको आ रही है और मैं आपको हौसला दे रही हूँ कि आप कर सकती हैं, आप कर सकती हैं और अपने आप को आज़ाद कर सकती हैं। ख़ुद को भी आज़ाद करें, दूसरों को भी आज़ाद करें और ये एक्सरसाइज करें। एक एक पर्सन को अपने आँखों के सामने लेके आएँ और ये करें, डिटैच हो जाएं, अपने आप से प्यार करें। ये बिल्कुल डिमांड जो मैंने आज भी इसी चीज़ पे जोर दिया कि हमारे रिलेशनशिप में हमने पोजेशन, अटैचमेंट और एक्सपेक्टेशन ये हमने ख़त्म करनी है। तो फिर डिमांड से ज़्यादा मिल जाए कभी तो बंदा कितना खुश होता है।
तो डिमांड किसी से ना रखें, यही सोचें कि वो हम जैसे, हम उनको इंसानों के दर्जे से ऊपर कर रहे हैं। इंसान तो लिमिटेड उनके पास कैपेबिलिटीज़ है ना, मतलब वो उनके साथ लिमिटेशंस है, वो कैसे हमें पूरा दे सकते हैं? वो उनके अपने पास ही कुछ पूरा नहीं होता तो हमें कैसे दें? वो भी इसी माशरे से निकल के आए, उनके इसी तरह के फ़िल्टर बने हुए हैं, उनकी इसी तरह से ग्रूमिंग हुई है, इसी हॉस्टाइल इन्वायरमेंट से आए, वहाँ पे उनको भी पूरी न्यूरोटिक नीड नहीं मिली, उनको भी जो फिजिकल जो नीड है, फिजियोलॉजिकल नीड है, वो भी पूरी नहीं मिली। तो फिर उनकी कहाँ परफेक्ट पर्सनालिटी बनी है जो हमें दे सकेंगे? तो हम तो फिर भी अल्लाह का एहसान है कि हम अपने ऊपर काम करने लगे, हमने इसकी तरफ सोचा है। तो दूसरा पर्सन तो वो तो इस तरफ आ ही नहीं रहे, वो तो खुद को डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करते हुए सेल्फ डिफेंस में वो यही सोचते हैं कि मैं ठीक हूँ, मैं राइट्स मैं बिल्कुल सही हूँ, गलती दूसरे की तरफ से है। तो हमें जो चीज़ पता चल चुकी है तो हम उनको हीलिंग से कर सकते हैं, हम उनके बारे में अच्छा सोच के कर सकते हैं। तो डिटैच हो जाए। कोई भी बंदा अगर आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, आपकी काबिलियत को नहीं पहचान रहा, आपको एज अ ह्यूमन जो रिस्पेक्ट आप डिज़र्व करते हैं आपको नहीं दे रहा, तो इसका मतलब है उनका फॉल्ट है। आप अपने आप को तो रिस्पेक्ट देना। जो आज मैंने कहा कि हमने अपने साथ जो रिलेशन रखना है वो तो रिस्पेक्ट वाला, वो तो प्यार वाला रखें ना, तो फिर हमें बाहर से ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि हमारा अपने बारे में कॉन्सेप्ट, अपने बारे में रिस्पेक्ट जो है ना वो भरी होगी, तो दूसरों से हमें डिमांड की ज़रूरत नहीं रहेगी। हाँ, इंसान है, इनको चाहिए तो सही, लेकिन हम तो इसी उस पर काम कर रहे हैं कि हमें जब दूसरों से भी ना मिले तो हमें किसी चीज़ की परवाह ना हो। हम खुद अपने लिए वो जो थेरेपीज़ की, हग थेरेपी, एप्रिसिएशन, अफर्मेशन, अपने आप को रिकग्नाइज करना, वेल डन, आपने बहुत अच्छा काम किया। हग थेरेपी है कि ऐसे दिन में 3-4 बार करें, खुद कहें, कोई भी अगर नेगेटिव आपके लिए बात करता है तो आप कहें मुझे पता है। मेरे ख्याल से अब मेरी टाइम ख़त्म हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट मंडे को मिलेंगे किसी नई थीम के साथ। और अभी पिछला सारा ये वीकेंड में 2 दिन हैं, तो आप पिछले काम को भी कीजिए, अगर कहीं स्टक हैं तो वो भी करें। अल्लाह हम सब के लिए अच्छा करने की तौफीक दे और खुश रहें, खुशियाँ फैलाएं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। इससे पहले कि खुद बंद हो जाए मैं बंद कर देती हूँ। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह जी हाफिज़, मैम, अल्लाह थैंक यू, हाफिज़। अल्लाह टेक हाफिज। केयर, अपने से अल्लाह प्यार करें। हाफिज। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।